ओम श्री गणेशाय नमः। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी और महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी जानते होंगे आज 24 दिसंबर 2025 है और आज सर्वश्रेष्ठ बुधवार का दिन है। आज चतुर्थी तिथि रहेगी 1:11 के आसपास। उसके बाद जो है आपको बता दें हम पंचमी तिथि हो जाएगी शुरू। कई लोग विनायक चतुर्थी का व्रत करेंगे जो कि अपने आप में गणपति गजानन को ही समर्पित है। तो इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश जी महाराज की कथाओं के बारे में। आज राहु काल का अशुभ समय है दोपहर 12:21 से 1:38 के आसपास का है। किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय आप बिल्कुल भी ना करें। राहु संबंधी अगर कोई कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ के साथ नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे शुभ चौघड़िया का समय रहेगा 11:03 से लेकर के 12:21 के आसपास का समय रहेगा और शाम के समय 7:13 से 56 के आसपास अमृत काल का सबसे शुभ और श्रेष्ठ चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा। सबसे पहले हम सभी श्रवण कर लेते हैं चौथ माता की कथा। कहा जाता है जब भी महीने की विनायक चौथ पड़े या फिर बड़ी बड़ी जो चौथ पड़े, किसी भी तरीके से हम यह चौथ पड़ती है तो हम यहाँ पर गणपति गजानन की कथाएं सुनते हैं, चौथ माता की कहानी सुनते हैं। तो आप सब मेरे साथ बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय, चौथ माता की जय। गणपति गजानन की कथा के अनुसार और चौथ माता की कथा के अनुसार एक साहूकार थे। उनके एक बेटा बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसी से घर का काम चलता था। जब भी बहू घर से बाहर जाती तो पड़ोसन उससे पूछी आज क्या खाया है, तब वो कहती कुछ नहीं खाया, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कहा कि माँ तुम तो बहू को रोज गरम गरम थाली परोसती हो, फिर भी यह पड़ोसन से कहती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। माँ कहती है कि बेटा मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो आज तू अपनी आंखों से देख ले। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना किया और चादर ओढ़कर सोने का नाटक किया। उसी दिन जो है बहू ने खीर खांड भोजन किया गरम गरम और बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। तो पड़ोसन ने पूछा कि आज खाने में क्या खाकर आई है, तो बहू ने वही वापस बात दोहराई। तब उसका पति उठा और कहने लगा अभी तो तूने गरम गरम खाना खाया है और तुम पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही हो कि मैं बासी ठंडी खाना और रोटी खाकर आई हूँ। ये तब उसकी विद्वान और धार्मिक पत्नी ने कहा कि हम सभी को अपनी कमाई की रोटी सुंदर गरम गरम खाना तो नहीं खा रहे हैं, ये तो तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई है जो हम बैठे बैठे खा रहे हैं। इस तरीके से बैठे बैठे अगर धन को खर्च करेंगे तो जिस तरीके से कुएं का पानी एक दिन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम गरीब हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और हमारा जीवन भी बहुत अधिक कठिनाई में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप समय रहते अपनी नींद को खोल लीजिए। अपनी पत्नी की बातों को उसका पति समझ गया और उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी हर महीने में आने वाली चौथ के व्रत किया करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 साल बीत। चौथ माता और गणेश जी महाराज ने सोचा अब इसके पति को घर वापस बुला लेना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन पूजेगा। चौथ माता और गणेश जी महाराज ने लड़के के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटा तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तो वह बोला कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तो चौथ माता ने कहा कि सुबह एक दीपक जला करके चौथ माता और गणेश जी का ध्यान करना और जो देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया और वो घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक सांप आया, वह आग के पास जा रहा था। लड़के ने सोचा ये सांप तो जल जाएगा। उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। नागराज बोले हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त होने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकारी देकर भगा दिया, इसलिए मैं तुझे ही डसूंगा। लड़का बोला हे नागराज तुम मुझे अवश्य डस लेना। मैं आपको वचन देता हूँ मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। घर वालों से मिलकर मैं कल रात को आ जाऊंगा। अगर मैं किसी कारण से ना आ पाया तो तुम सीधे मेरे घर आ जाना। जब पति घर पहुंचा तो बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने बताया पत्नी बहुत ज्यादा चतुर थी, धार्मिक थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला रख दिए, चौथे पर इत्र छिड़क दिया, पांचवें पर मिठाई रख दी। इस तरीके से उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया।
और पलंग पर अपनी चोटी को लटका दिया। सांप आया, उसने दूध पिया, कहा कि साहूकार के बेटे ने तो आज मुझे बहुत ज्यादा सुख दिया, मैं तो तुझे डसने आया हूँ क्योंकि मैं तो वचन में बंधा हुआ हूँ। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया और चौथ माता और गणेश जी भगवान उस लड़के की ढाल बनकर आए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उस लड़के की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा जब ये जूता पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। तभी वहाँ पर कुछ चींटियां आ गई। उसकी महिला धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो चींटियों के लिए रोज शक्कर खिलाती थी, आटा डालती थी, इसलिए चींटियों ने उसकी रक्षा की। चींटियों ने उस पर हमला किया, उसकी पूंछ पोली कर डाली। जैसे ही सुबह हुई तो पूरे कमरे में खून खून था। माँ ने सोचा शायद मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब बेटा बोला माँ खुशियाँ मनाओ, मेरा दुश्मन मारा गया। और पूछने लगा कि मेरे पीछे मेरी लंबी आयु के लिए कौन सा उपाय, कौन सा व्रत, कौन सी पूजा की गई है। तब माँ बोली बेटा मैंने तो कोई खास काम नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि मैं हर महीने में आने वाली चौथ माता की गणेश जी महाराज का व्रत करती हूँ, शायद माता इससे प्रसन्न है, इसलिए शायद चौथ माता और गणेश जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली झूठ बोलती है, मैं तो इसे हर रोज 4 रोटी देती थी, तो इसने चौथ माता का व्रत कब रखा। तब वो बोली 1 रोटी मैं गाय को खिलाती हूँ, 1 मैं तारनी को दे देती हूँ, 1 जमीन पर गाड़ देती हूँ और शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद ही मैं खाती। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के पूछ लो। तो गाय माता जो है तब वो तो हंसने लगी और पलाश के फूल उनके मुख से गिरने लगे। धरती में खोद कर देखा तो रोटी के 4 चक्कर बने थे सोने के। धरती तो सोना चांदी उगल रही थी। मैं तारनी से पूछा तो उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी हामी भरी। चौथ माता ने उसके पति को खूब अच्छी रक्षा की, उसको पुत्र दिया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। हे गणेश जी महाराज, ये चौथ माता जैसे उसकी रक्षा की, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे, उसी तरीके से आज बुधवार के दिन चतुर्थी माता के व्रत के दिन जो इस कथा को सुन रहे हैं, हे गणेश जी महाराज उनकी सबकी रक्षा करना, मनोकामना पूर्ण करना। तो इस तरीके से ये चौथ माता की कथा है जो कि आज के दिन सुनी जाती है, जो कि गणपति गजानन की है। आज के दिन एक और कथा है जो कि सुनी जाती है, जो कि विनायक जी महाराज की है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा तो शिव जी चौपड़ खेलने को तैयार हो गए। इस खेल में आखिरकार हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र किए और उनका एक पुतला बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा कि बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद भगवान और माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू करते हैं। ये खेल लगभग 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने को कहा। उस बालक ने अज्ञानतावश जो है महादेव को विजयी बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। क्रोध में बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे ये अज्ञानतावश हो गया है, मैंने कुछ ये द्वेष भावना में नहीं किया है। बालक के ऐसा कहते ही माता पार्वती कहती हैं, यहाँ पर भगवान गणेश के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तो उनके कहे के अनुसार तुम गणेश जी के व्रत करो, तो ऐसा करोगे तब तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। इतना कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गयी और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। बालक की बात मालूम करने पर उन्होंने उस बालक से 11 दिन गणेश जी के व्रत करवाए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना से इस व्रत को किया। श्रद्धा से उनकी गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांचित फल मांगने को कहा। उस समय उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं, वो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। वो बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बाद में वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही उसने भगवान शिव को संपूर्ण कथा और सुंदर रूप में भगवान शिव और गणेश जी की भक्ति की बात बताई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक भगवान गणेश जी के व्रत किए। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी थी, वो समाप्त हो गई। तब ये विधि माता पार्वती को बताई। भगवान
भगवान शंकर ने ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय के मिलने की इच्छा जागृत की। माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से ही गणेश जी का ये पूजन जो है, व्रत जो है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण को करने वाला माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोता जनों, तो इस तरीके से ये गणेश जी महाराज की कथा